ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम विरोध से या आलोचना से इतना घबरा क्यों जाते हैं। अब आप सुनते होंगे लोगों को कहते हुए कि किसी झंझट में ना पड़ो, कोई तुम कुछ गड़बड़ करो तुम्हारा विरोध होगा, आलोचना होगी तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। देखिए, यदि आपका विरोध नहीं होता, यदि आपकी आलोचना नहीं होती, इसका मतलब आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान का भी विरोध हुआ था, भगवान की भी आलोचना या गाहे बगाए हुई थी। तो यदि आप सोचते हैं कि बगैर विरोध और बगैर आलोचना के तो वो तो फिर एक तरीके से वो जीवन क्या हुआ। आप पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाते रहिए, कुछ मत करिए, बी नथिंग, आप कुछ मत बनिए, आपकी आलोचना नहीं होगी। तो विरोध या आलोचना में आप कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, एक हम छोटी सी आपको कहानी बताएं। कहानी क्या, एक मछुआरे मछली मारते थे और मछली मार के मछली खाने के लिए तुरंत देते थे होटलों को बगल में। उसका बड़ा स्वाद मछलियों का बड़ा बढ़िया होता था। तो ये वो उसके बाद उन मछुआरों का काम बढ़ गया, वो पानी के जहाज से समुद्र में जाने लगे। तो ये हुआ कि वो समुद्र में जाते, मछली मार करके रखते, फिर लाते, फिर सप्लाई करते, तो उसमें थोड़ी देर हो जाती थी। उस देर से मछलियां हल्की सी सड़ने लगती थी, स्वाद उनका खराब हो जाता था। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, इससे सेल कम हो रही है। तो उन्होंने जहाज पे एक फ्रिज रख दिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि फ्रिज मारते ही फ्रिज में रख देंगे, ठंडी हो जाएंगी, तब सप्लाई कर देंगे। फ्रिज साफ रखा जाने लगा और फ्रिज में रख देते, लेकिन फ्रिज में मछलियां जम जाती थी, तो वो फिर स्वाद उसका अच्छा नहीं आता, वो कड़ी कड़ी हो जाती थी। अब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि एक हौदिया बना देते हैं जो जहाज में रख देते हैं और मछलियों को निकाल करके जिंदा उस हौदी में तैरने देंगे और जब ले आएंगे उसके बाद सप्लाई कर देंगे। अब ये तो कर दिया, लेकिन वो समुद्र होता है विशाल काय और हौदिया होती है जरा सी। तो वो हौदिया में मछलियां बस जरा सा थोड़ा बहुत तैरती, इनएक्टिव हो गई, उतनी एक्टिव नहीं रही। अब वो जब लाए तब फिर उनका स्वाद उतना बढ़िया नहीं जो सबसे पहली बार वाला स्वाद। बड़ा परेशान हुए कि करें क्या कि वैसे ही स्वाद आए मछली में। तो उन्होंने ये किया कि उस हौदिया के अंदर बड़ी सी हौदिया रखी और हौदिया के अंदर एक छोटी सी शार्क मछली डाल दी और साथ में ये मछलियां भी डाल दी। अब वो शार्क उन मछलियों को खाने के लिए दौड़ाती जैसे कि समुद्र में होता है, और ये दौड़ती, एक्टिव रहती। तो इनको लगा कि ये बिल्कुल समुद्र जैसा माहौल है। जब ये लाए तब स्वाद उनका वैसे ही का वैसा था। अब आप देखिए जरा, ये आपको थोड़ा सा क्रूर लग रहा होगा, लेकिन वो शार्क क्या थी, वो विरोध था, विरोध, आलोचना थी। एक दो मछलियां वो खा लेती थी, लेकिन बाकी बच जाती थी, वो स्वाद रहता था उसमें। तो अगर जीवन में स्वाद लाना है, बहुत अच्छा बिताना है, तो ऐसी छोटी मोटी शार्क होना अति आवश्यक है। अब इसका मतलब यह मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम दुश्मनी ले लो किसी से। दुश्मनी दूसरी चीज है। दुश्मनी का मतलब हुआ बॉडीली हार्म, तुम्हें कोई जान से मार डालेगा। दुश्मनी लेने को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा विरोध हो रहा है इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारी आलोचना हो रही है तो तुम कुछ कर रहे हो। अगर 70 लोग, 100 में 70 लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं
और 30 लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तो खुद ब खुद तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, शक्तिशाली हो जाओगे। 70 लोग तुम्हारे जोरदार समर्थक हैं, और जो 30 लोग आलोचना कर रहे हैं वो भी एक तरह से समर्थक ही हैं, लेकिन समर्थन करना नहीं चाहते। ये फिलोसफर्स कहते हैं कि यदि तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है तो तुम विरोधी पैदा करो। विरोधी कैसे पैदा करोगे? कुछ ऐसा काम करो जो दूसरों से भिन्न हो, दूसरों से अलग हो, बस आलोचक मिल जाएंगे। कोई भी काम ऐसा करिए आप जो 100 में से 99 लोग कार्य कर रहे हैं, आप वो कार्य मत करिए, आम लोगों से भिन्न हो जाइए, वैसे ही आपका विरोध शुरू हो जाएगा। आपकी आलोचना होने लगेगी, आप सुनेंगे, आपको कष्ट होगा कि इसने मेरी बुराई क्यों कर दी, लेकिन उस आलोचना को ओवरकम करने के लिए आप उसके बाद और अपने अंदर निखार लाएंगे। जितने इस दुनिया में महान लोग हुए हैं उन सबका विरोध हुआ है। गौतम बुद्ध जहां भी जाते थे लोग ईंटें पत्थर मारते थे। कई जगह हमारे भगवानों का विरोध हुआ है, इसलिए आदिशंकर जाते थे, उनका विरोध होता था। तो इसलिए जैसे ही तुम्हारा विरोध होना शुरू हो जाए, आलोचना होना शुरू हो जाए, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, तुमने सही काम करना शुरू कर दिया है। लोग मिलेंगे, कहेंगे अरे देखो यार फलाना बुराई कर रहा था, फलाना यार तुम्हारी बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था। लोग कहेंगे, कहने दो, जितना कहें उतना ही मन में खुश होना। और यदि एक बात और जोड़ दूं, एक बात जो आपने कही और जोड़ दूं, अगर तुमसे कोई सहानुभूति जताने आ जाए, सहानुभूति समझते हैं ना, सिंपैथी, जो आपने कहा कि लोग आते नहीं है, मत आने दीजिए। सिंपैथी इज ए पॉइजन। और इसका ठीक उल्टा आप लोग सोचते हो कि मैं बीमार पड़ा, कोई आया कि नहीं, मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी, कोई आया कि नहीं। जितने सिंपैथाइजर, सहानुभूति दिखाने वाले तुम्हारे पास आएंगे, इसका मतलब तुम कमजोर हो, और तुम शक्तिशाली होगे तो तुम्हारे पास सिंपैथी दिखाने कोई नहीं आएगा। जैसे ही सिंपैथी दिखाने कोई आए, समझ जाना तुम कमजोर हो गए। तो विरोधी भी पैदा करने हैं, आलोचक भी पैदा करने हैं, और जो सहानुभूति दिखाने वाले हैं वो आसपास अपने सगे संबंधी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसे आने लगे उनसे दूर रहना है।